तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस तेरा शुक्रिया है, तेरा। मैं बंदा हूँ गुरुवर तेरी बंदगी का, है तू ही खिवैया मेरी जिंदगी का, है तू ही खिवैया मेरी जिंदगी का। गिरते हुए को सहारा दिया है, गिरते हुए को सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धर्म की उत्क्रांति करने वाले, लोक मंगल के विधायक, विश्व मैत्री के मसीहा शर्मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत पाद परिणति। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आए आत्म गद्दी के प्यारे भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन। आज महापर्व संवत्सरी का दिन, नए संवत्सर का आरंभ। वो तो बाद में बताएंगे संवत्सरी क्यों मनाई जाती है, क्यों प्रारंभ हुई। अभी हम इसकी आराधना जो हमारा शास्त्र है उसकी ही करेंगे। महावीर की वाणी चलती है और उस वाणी में हम लगभग 7 दिन से क्या लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रही हैं। हम महावीर को मानते हैं, महावीर को जानते हैं, है ना। महावीर को मानते हैं, महावीर को जानते हैं, परंतु महावीर की बात को मानते हैं, महावीर की बात को मानते हैं। सच में बताना, क्या हम सच में जैन हैं? जैन हैं हम? जिस दिन हम सच्चे जैन एक दिन के लिए भी बन जाएंगे ना, उस दिन ही हम महावीर के सच्चे क्या होंगे, अनुयायी होंगे। महावीर ने एक जैन के लिए जौ के ऊपर 2 मात्राएं, एक धर्म की और एक विवेक की, जब ये 2 मात्रा लगती हैं तब वो क्या बनता है, जैन बनता है। विवेक कितना हमारे पास, धर्म कितना हमारे पास,
ये आप अपना पैमाना आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि किसी के भावों को कोई पढ़ नहीं सकता, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान को अपने अंदर पचाया। हमने जो भी सुना, क्या हमने उसे अपने अंदर पचाया? ज्ञान तो हमें हो गया, पता चल गया ये क्या है। 18 पाप हमारे विनाश का कारण है। हमें पता चल गया कि अशुभ रुचियां इंसान के पतन का कारण है। परंतु क्या हम 18 पापों से दूर हो गए? क्या हम अशुभ रुचियों को त्याग सके? ज्ञान तो है। कई बार इंसान को क्या होता है, पढ़ लिया, सुन लिया, स्वाध्याय कर लिया, गुरुओं से जान लिया और हमें बहुत सारा ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान के साथ क्या आ गया, हमें अहंकार आ गया। मुझे बहुत कुछ आता है। और हमें क्या है, ये भी अहंकार आ गया कि मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मैं बात को कितने अच्छी तरह मैं पेश कर सकता हूँ। तो ज्ञान को पचाना नहीं आया, ज्ञान का अपच हो गया। सोचते हैं मैं क्या है, फटाफट मुंह से जो पढ़ा है, जो सुना है, जो स्वाध्याय किया, वो मैं क्या है बोल दूं। तो वो क्या है, अंदर ना जा कर के हमारी वाणी में आ गया, या तो किसी का उद्धार के लिए आया, समझाने के लिए आया, और साथ में अपने अंदर भी उतरा, तो वो ज्ञान का अपच नहीं कहलाता। परंतु हम तो उल्ट देते हैं। तो वो ज्ञान हमारा क्या है, जीवा तक है, अंदर तक नहीं। वो ज्ञान हमारा जीवा तक है कि जीव के बल से कोई सोचे ले मेरे जैसा कौन बोल सकता है, औरों को क्या, औरों की क्या बात है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब है वो केवल ज्ञान जीवा तक ही, जीव का अपच हो गया, उसको अजीर्ण हो गया। जैसे खाया हजम नहीं हुआ, उल्टी या लैट्रिन लग जाती है, इसी तरह स्वाध्याय या ध्यान या क्या है जो हमने जीवा से अपना अहंकार दिखाने के लिए बोल दिया, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, अपच हो गया, वो हमारे को हजम नहीं हुआ। तो ये 8 दिन हमारे जैन बनने के आए, उसमें जिसने जैसी जैसी आराधना की, तप की, जप की, साधना की, मौन की, जिसकी जैसी साधना है, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज संवत्सरी की मंगल बेला के लिए आप सबको मंगल कामनाएं। आपके हृदय में समाधि रहे, शांति रहे, आध्यात्मिकता की सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएं। आपका ये दिन बहुत अच्छा तप जप साधना में व्यतीत हो, आध्यात्मिक समृद्धि आपकी बढ़ती जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इधर हमारा ये 8वां वर्ग प्रारंभ होने से पहले मैंने कल भी बताया था कि इसकी निरायविलाजी शास्त्र में पहली भूमिका है। क्या भूमिका है? कि जिस समय सैनिक को कौनिक ने कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। पहले भी मैंने आपको सुनाया था। क्योंकि कौनिक का जब क्या है गर्भ में ही आना हुआ था, तो रानी चेलना को क्या है कुछ ऐसा संकल्प सा, दोहला कहते हैं शास्त्रों में उसे, दोहद उत्पन्न हुआ। यानी कि ऐसा एक तीसरे महीने संकल्प सा होता है, मैं ये खाऊं या मैं ये करूं, मैं वैसा करूं। ऐसा कोई ना कोई संकल्प हर माता के अंदर आता है, परंतु कोई जान लेती है, कोई नहीं जान पाती। तो वो माता चेलना को क्या संकल्प आया, बहुत अजीब सा, कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। ऐसा संकल्प आया। सोचती मैं जैन, चेड़ा राजा की बेटी, इतना बड़ा गलत क्या है ये दोहला मेरे पैदा हुआ। और वो कहते हैं अगर दोहला पूरा ना किया जाए तो वो क्या है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है और माँ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है क्या करूँ क्या करूँ। ऐसा तो कहने में भी
बहुत बुरा लगता है। मैं इतनी क्या है धर्म को मानने वाली, और मेरे अंदर ऐसा विचार क्यों आया, ये पापी जीव मेरे गर्भ में आया है। गर्भ के जीव का प्रतिभाव आ जाता है। एक दिन सैनिक ने पूछा रानी को, क्या बात है, सूखती क्यों जा रही है, चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? कहती, महाराज मैं बता नहीं सकती। अरे मुझे बता दो, ऐसे ऐसे मेरे मन में ये भाव उठ रहे हैं। कोई बात नहीं। उन्होंने अभय कुमार से बात करी। अभय कुमार कहता, कोई बात नहीं, हम इसका क्या है समांग रचा लेते हैं। कमरे में बंद, मतलब अंधेरे कमरे में लिटा दिया सैनिक को। उसके क्या है छाती के ऊपर आर्टिफिशियल टुकड़े क्या है ला करके मांस के रख दिए, और वो क्या है अभय कुमार छुरी लेकर के वो जाता है। अंदर आवाज़, सैनिक का आर्टिफिशियल रोना रो रहा है, और वो जो क्या टुकड़े हैं उसको क्या है चेलना को खिलाए जा रहे हैं, परंतु क्या है भाव से तो उसने वही खाया, चाहे वो क्या था, एक ड्रामा था। तो चेलना ने उस गर्भ को मरवाने की बहुत उपाय किए, परंतु जिसने जीना है उसने जीना है। जो आयु लेके आया है उसको कोई मार नहीं सकता। अब जब उस कौनिक का जन्म हुआ तो उसने क्या किया, उस जो जन्म हुआ बच्चे का, उसने दासियों से पहले ही सलाह कर ली थी कि इसको जन्म लेते ही क्या करना, बाहर फेंक के आना। उसे बाहर गंदगी के ढेर में फिकवा दिया। उसे तो फिकवा दिया, और उधर से राजा सैनिक सुबह क्या है वन क्रीड़ा के लिए गया हुआ था। वापस में आकर के उसने क्या देखा कि रूढ़ी के ऊपर एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उठाया, नवजात शिशु है। अरे पता नहीं किसने फिकवा दिया। जब आया पता चला ये मेरा ही बेटा है। रानी कहती, मैंने कितने उपाय किए इसको मरवाने के भी, और फिकवा भी दिया, परंतु ये अब फिर इस घर में आया, पता नहीं क्या करेगा। ये अकर्मी जीव, अशुभ जीव क्या करेगा। कौन कहता, दुनिया बच्चों के लिए तरसती है, और तूने अपने लाल को क्या कर दिया, रूढ़ी पे फुकवा दिया। महाराज ये क्या है, पापी जीव है, कोई बात नहीं, चाहे पापी है चाहे धर्मी है, ये मैं इसे यहाँ पालूंगा। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी उंगली के अंदर क्या है दर्द है, उसमें पस भर गई है, क्योंकि एक मुर्गा आया, जब वो रूढ़ी पे पड़ा हुआ था, मुर्गे ने एक क्या है कोई चीज़ समझ करके उसमें चोंच मार दी। उस चोंच मारने के कारण उस उंगली में आज की भाषा में इन्फेक्शन हो गया और उसमें पस भर गई। वैद्य को दिखाया, वैद्य कहता नाजुक बच्चा है, इसकी उंगली को क्या नहीं कर सकते हम, चीरा तो लगा नहीं सकते, कोई इसकी उंगली को मुंह में चूस के इसकी पस को निकाल दे तो इस बच्चे को चैन पड़ सकती है। इसलिए नहीं कहता मैं करूँगा। किसी पस को मुंह में लेकर के निकालना कितनी बड़ी बात होती है। बच्चा ठीक हो गया, बड़ा हो गया, समय ने करवट बदली और बड़ा हो गया। उसने अपने दूसरी माताओं के लड़कों के साथ भी सलाह करी कि ये सैनिक बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा, कब हमें राजपाट देगा, पता नहीं देगा भी या नहीं देगा, क्यों ना हम अभी से अपना क्या है राज्य अपने हाथ में ले लें। सैनिक को क्या कर दिया, कटघरे में बंद कर दिया, सलाखों के अंदर बंद कर दिया। एक सुराही पानी की, 2 रोटी और नमक की डली रोज उसे मिलती है, मतलब उसे डाल दिया। चेलना को पता चला, बहुत दुखी हुई। पिता का तो वो विरोधी था, पिछले जन्म का उसका वैर था, पिता का तो विरोधी था, परंतु माँ का बहुत मात्र भक्त बेटा था, माँ को बहुत चाहता था। सुबह माँ को वंदना करने के लिए आया तो माँ ने मुंह फेर लिया, आंखों में आंसू थे। कहता माँ सारी दुनिया को नाराज देख सकता हूँ, परंतु तेरी नाराजगी मेरे से सहन नहीं होती। मैं पहले आता था, तू मेरी पीठ थपथपाती थी, मेरे माथे को चूमती थी,
मेरे क्या अपने आप को ऐसा रोमांचित होकर के मेरे को कलेजे से लगाती थी, आज तू मुंह फेर रही है। क्या बात है माँ, मेरी गलती तो बता। गलती पूछता है? अरे तू गलती पूछता है? मैंने तो तेरे को हजारों बार मरवाने की सोची और तेरे पिता ने तेरे को मरते हुए को बचाया। सारी बात बताई, मैंने तो तुझे रूढ़ी पे फिकवा दिया था, तेरे पिता ने तेरी पस को मुंह में चूस चूस के निकाला। उस पिता को तूने, अरे नालायक, उस पिता को तूने जेल में डाल दिया जो पिता तेरे लिए तेरा जीवन दाता था। है माँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं अपने पिता को छुड़वाने जा रहा हूँ। हाथ में उसने क्या ली? कुल्हाड़ी ली कि मैं दो जो सिंकचे हैं उसको खुद क्या करूँगा, तोड़ के अपने पिता को आज़ाद करूँगा। और इधर से दूर से उसे आते देखे पिता ने सोचा पहले तो कैद में ही डाला है और अब मुझे ये मारने के लिए, कुल्हाड़ी हाथ में है, मारने के लिए आया है। अरे मैं तो मर जाऊँगा बाद में, इसको भी फिर भी उसके पिता के दिल का दिल देखो कि बाद में लोग कहेंगे ये पिता का हत्यारा है, ये बेटा नहीं है, ये क्या है, पापी है। इससे अच्छा है इसके हाथों से ना मर के, मरना तो है ही, मैं खुद ही मर जाऊं। पिता का दिल आकाश से बड़ा, माँ की समता धरती से बड़ी। जब वो जा रहा था, पिता ने वो जो अंगूठी के अंदर राजा लोग जहर छिपा करके रखते थे कि किसी शत्रु के हाथों ना मर करके हम खुद ही मरेंगे, वीर गति को प्राप्त करेंगे, उन्होंने वो क्या है जहर चूस लिया और लुढ़क गए। रोता रहा, कलपता रहा, अरे मैंने क्या कर दिया, पिताजी मुझे कैसे सजा दे के जा रही हो। परंतु अब कुछ नहीं बन सकता था। तो वो आ गया राजगृही में, राज दरबार में बैठा है, मन नहीं लग रहा। वो गद्दी अब उसे क्या है कांटों के समान लग रही है। उसे लग रहा है ये क्या है, मैंने ताज नहीं पहना, ये पिता की क्या है हत्या का खून मैंने पहना हुआ है। अब वो पश्चाताप कर रहा है। मन जब उसका कई दिन हो गए नहीं लग रहा तो उन्होंने क्या है सलाह की कि अब इस राजगृह में तो रहना ही नहीं, कोई और नगरी बसाओ, ये जगह छूट जाएगी, हो सकता है मेरा मन बदल जाए। ढूंढते ढूंढते क्या है चंपा नगरी का, मैंने पहले भी बताया था, चंपा नगरी का निर्माण करवाया। वहाँ जाकर के सभी क्या है भाइयों को, 10 भाई थे, सबको क्या है राज्य जगीरदारियाँ दे दी, जगीरें दे दी और राज्य संभाल रहा है। और जो हल विहल उसके सगे 2 भाई राजा सैनिक और रानी चेलना ने, राजा सैनिक ने जीते जी जो देवता के द्वारा मिले हुए क्या थे, एक कुंडल, एक हार और एक सिंचानक हाथी राजा सैनिक को देवता ने दिए थे। और वो क्या है उन्होंने अपने हाथों से ही हल विहल को दे दिए थे। अब वो तो उनके अपने अधिकार क्या, क्योंकि पिता के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। अब वो वहाँ पर चंपा नगरी में आए, सिंचाने का हाथी है, हल विहल उनके ऊपर चढ़ते हैं, गले में क्या है हार है, कानों में कुंडल है और देवता प्रदत्त हार की शोभा ही अलग है। अब वो कभी क्या है जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं और कभी वन क्रीड़ा के लिए जाते हैं, कभी नगरी भ्रमण के लिए जाते हैं और लोग उनको देखते हैं और खुश होते हैं। परंतु कई खुश भी होते हैं और कई नाराज भी होते हैं। कौनिक की पत्नी पद्मा के पास उसकी सहेलियां आई, पद्मा तेरे क्या है देवर तो बड़ी ऐश कर रही हैं, सुबह सुबह हाथी पे चढ़ते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो फिर क्या हो गया, फिर क्या वो भी मेरे क्या है अपने हैं ना। अरे तू ही तो भोली ही रहेगी। मंत्रा की चाल क्या हो गई, चलनी शुरू हो गई। अरे तुझे नहीं पता एक दिन तेरा क्या है वो लोगों में क्या है फिरते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के प्रिय बन जाएंगे। कौनिक तो क्या है तेरा पति तो सारा दिन राजपाट में लगा रहता है, वो लोगों का इतना जन वल्लभ नहीं बनेगा।
और ये प्रिय बन जाएंगे, एक दिन ये क्या है कौनिक की जगह यही राजा बन जाएंगे। अरे कोई नहीं बनते, रहने दो ना, वो उनकी सीख में नहीं आ रही। परंतु वो कहते हैं ना, कहते 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 कुएं पे रस्सी घिसते घिसते उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। सीख बहुत बड़ी है। एक दिन पद्मा के मन में आ ही गया, जब उन्होंने कहा अच्छा भाई उनसे हाराथी मांग के देख ला, दे देते हैं या नहीं। अब वो कहा, पद्मा बैठी हुई थी चुपचाप। कौनिक ने कहा क्यों मुंह सुजाया हुआ है, क्या हो गया? कहती होना क्या है, तुम्हारे भाई तो क्या है रोज ऐश करते हैं, घूमते फिरते, तुम तो राज दरबार में मस्त रहते हो, फिर क्या हो गया? छोटे हैं, मेरे सिर पे ही तो ऐश करनी है। अरे ऐश करनी है, इतना छोटों का लाड करते हो ना, तो हाराथी मांग के दिखा दो। कहता है मैं ले लेता हूँ। अब वो क्योंकि औरत क्या है नाराज पति से देखी नहीं जाती, होम मिनिस्टर ने कह दिया, होम मिनिस्टर का कहना था, मानना था। अब वो क्या है हल बिहल के महलों में गए। वो कहते आओ भैया आओ भैया आओ भैया, बड़ी खुशी से। हाँ मैं आया हूँ, परंतु एक चीज़ लेने आया हूँ। क्या? मुझे ये हार हाथी और कुंडल वापस दे दो। वो कहते भाई साहब बात ऐसी है, कुछ दिन के लिए लेने हैं तो कोई बात नहीं, पर तुम सदा के लिए कहो तो हम देंगे नहीं, क्योंकि ये पिताजी का क्या है हमारे पास उपहार है, उसका राज से कोई संबंध नहीं। राज संबंधी सारी चीज़ें क्या होती हैं राजा की होती हैं, तो क्या है ये भी मेरे ही हैं। नहीं भैया नहीं, ये पिता की दी हुई चीज़ है, इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ कुछ दिन के लिए तुमने पहनने हैं तो ले लेना, हम मना नहीं करते। नहीं मुझे तो सदा के लिए चाहिए, तो फिर ये नहीं मिलेंगे, फिर देख लूँगा मैं। आंखें तरेड़ करके धमकी दे करके वो तो चला गया। पद्मा कहती ले लिया, आ गया मजा, दे दिए ना उन्होंने। अरे कोई नहीं मैं ले लूँगा। अब वो हल विहल के मन में आया कि ये धमकी दे करके गया है और इसको क्या है उस आग के अंदर हवा क्या देगी, हमारी भाभी दे देगी और आग भड़क जाएगी। क्योंकि एक तो आग लगी हो, ऊपर से कोई पानी डाल दे तो आग ठंडी हो जाती है, और कोई उसमें हवा डाल दे तो आग फैलती है। तो ये हमारी क्या है भाभी करेगी तो ऐसा ही, तो क्या करना यहाँ रह करके। वो हाथी पे चढ़े, रातों रात कहाँ पहुँच गए? चेड़ा राजा अपने नाना के यहाँ पहुँच गए। सारी बात जाके बताई। उन्होंने कहा तुम मेरी शरण में आए हो, एक तो मेरे तुम क्या हो बेटी के बेटे हो, और दूसरा मेरे क्या हो शरण में आए हो। मैं भी महावीर का उपासक हूँ। महावीर ने कहा है जो शरण में आए उसकी रक्षा करना पहला कर्तव्य है, और फिर ये न्याय भी तो है, न्याय का मैं साथ दूंगा। उधर से सुबह हुई, कौनिक ने सोचा जाकर के मैं बात करता हूँ, तो पता चला वो तो है ही नहीं। पता कराया, करते करते 2-4 दिन निकल गए। कहाँ गए कहाँ गए, अरे धरती खा गई, आसमान ले गया, कहाँ चले गए। आखिर में अपने उन्होंने गुप्तचरों को इधर उधर जब भेजा, पता चला वो तो नाना जी के यहाँ पे है। संदेश भेजा इनको वापस भेज दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जो। राजा चेटक ने कहा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उधर से वो 10 भाई, 11वां कौनिक, और इधर से चेड़ा राजा बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा बलवान राजा था, कई कई योद्धाओं को गिरा करके मारने वाला था। उसके साथ 9 मल्ल देश के 9 लक्ष देश के राजा भी आ गए। युद्ध स्थल में सेनाएं पहुंच चुकी हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। इधर युद्ध चल रहा है और इधर क्या है प्रभु महावीर का क्या हो गया, पदार्पण हो गया। सभी रानियां जो उनकी क्या है कौनिक की माताएं और कौनिक की पत्नी आदि 10 जनी वो प्रभु के चरणों में पहुंची और प्रभु से वाणी सुनी। वाणी सुनने के बाद प्रार्थना की, प्रभु हमारे बेटे युद्ध में गए हुए हैं,
हमने जाते जाते उनकी पीठ देखी थी, हमने विदा किया तो वो आगे गए, पीठ देखी, अब हम उनका मुंह कब देखेंगे। प्रभु ने उस समय कहा, देखो अब तुम उनका मुंह देख नहीं सकोगी, वो तो क्या है, युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गई हैं। कौनी के, जबकि शक्रेंद्र और चमरेंद्र दो मित्र थे, इंद्र उसके दो मित्र थे, उनको उन्होंने कहा इनका क्या कर दो, चेड़ा राजा को खत्म कर दो। इंद्र ने कहा, कौनिक हम तेरा साथ जरूर देंगे, परंतु चेड़ा राजा के ऊपर हम हथियार नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो महावीर का सच्चा भक्त है, महावीर का उपासक है, और वो क्या है, युद्ध न्याय के पक्ष में कर रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर हथियार नहीं चलाएंगे। हाँ, तेरे पक्ष में तेरी क्या है, सेनाएं हम अपनी भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक राजा के ऊपर भी इंद्र इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि उसने महावीर की वाणी को अपने अंदर उतारा, अपनी जीवा से नहीं उचारा। जीव का क्या है, उन्होंने अहंकार नहीं किया कि मैं ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं, मैं ये कर दूं, परंतु वो जीवन के अंदर महावीर के सिद्धांतों को उतार रहे थे। तो जब क्या है, महावीर प्रभु ने उन रानियों को बताया, तुम्हारे बेटे तो जा चुके हैं, एक दूसरे का मुंह देखती, हाथ पकड़ती बेहोश हुई, होश में आई तो आपस में क्या कहती है, अब संसार में रह करके क्या करना है, अब संसार में आराम से कर लो, ध्यान विचलित मत करो, अब संसार में रह करके क्या करना है। तो उन दसों की दसों ने अपने क्या है, मन में वैराग्य आ गया, और वो क्या कहने लगी, चलो मन समझा लइए, दुनिया तो नहीं अपने, प्रभु अपना, हाँ दुनिया तो नहीं अपने, प्रभु सब लोग पराए ने, सब चितायु ते चाड़ियानगे, जेड़े अपने चितायु ते चाड़ियानगे, जेड़े अपने बनाए ने। दसों रानियों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा, कहती चलो बहन प्रभु के रास्ते पे ही चलते हैं, अब दुनिया तो अपनी है नहीं, जिनके सहारे थे वो सहारे छूट गए। तो दसों ने खड़े होकर के प्रभु से प्रार्थना की, और प्रार्थना करते कहा, प्रभु हमें क्या दे दो, दीक्षा दे दो। इस प्रकार उनको क्या लगा, वैराग्य लगा, और उन्होंने क्या है, प्रभु ने भी क्या कर दी, दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे करके उन्होंने चंदन वाला को क्या कर दिया, उनको सौंप दिया। अब ये मूल पाठ, अब ये कहानी यहाँ तक है, उनको वैराग्य भी लग गया, दीक्षा भी ले ली। अब वो गुरनी के पास रह करके कैसे करती हैं, देखो इसमें उनकी तपस्याओं का वर्णन आता है, बेला किया, तेला किया, चौला किया, पचौला किया, सोला किए, यानी इसको प्राकृत में भी बोला जाता है, जैसे चौथम बत्तम करई करईता, छठम पारे पारिता। अगर क्या है हिंदी में बोलेंगे अर्थ वो एक ही है, तो मैं सोचती हूँ कि हिंदी में करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो अब उनके मन में ये वैराग्य आ चुका, दीक्षा ले ली, दीक्षा ले करके अब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से प्रार्थना करें, कैसे वो क्या उन्होंने दीक्षा ली, क्या क्या उन्होंने किया, कितने अध्ययन है। तो चलो, अक्खा मीच के समाधिया, बोलो, के वाणी सुनो वीर प्रभु,
माइक अच्छा बा। अक्का मीच के हाथ जोड़ के तो शीश नवा लो, हाथ के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, हाथ जोड़ के अखा खोल के तो दर्शन, अखा खोल के तो के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, जोड़ के जैनंग बनते समनेनंग जाव संपत्त्यनंग अठमस अंगस अंतगढ़ सानंग सतमस वगर ऐमठे पनते अठमस नंग बनते वगस अंतगढ़ सानंग समनेनंग जाव संपत्त्यनंग के अठे पनते एवं कल्लु जम्बू समनेनंग जाव संपत्त्यनंग अठमस अंगस अंतगढ़ सानंग अठमस वगर दस जैना पनता तंजा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्ना जय बोधवा राम कन्ना तेहव्या पीयूसेन कन्ना नवमी दसवीं महासेन कन्ना ये जैनंग बनते अठमस वगस दस जैना पनता पड़मसनंग बनते जैन समनेनंग जाप संपत्त्यनंग के अठे पनते। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के चरणों में आकर के फिर निवेदन किया, विनय आसन में आकर के बैठे और कहा, प्रभु हे मेरे सद्गुरुदेव, आपने जो 7वें वर्ग का प्रभु महावीर का सुना हुआ वर्णन मेरे को सुनाया वो मैंने सुन लिया। अब 8वें वर्ग में प्रभु ने क्या फरमाया, तो उन्होंने कहा, जम्बू 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन है। काली सुकाली महाकाली कृष्णा सुकृष्णा महाकृष्णा वीर कृष्णा राम कृष्णा पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। एवं खल्लु जम्बू तेनंग कालेन तेन सम्मेनं चंपा नामंग नैरी होता पुन बद्दे चाहिए तत्न चंपाए नैरिय कोनिय राया बन्नाओ तत्न चंपाए नैरियन सैन्य सरनो बज्जा कोनिय सरनो चुल मायो काली नामंग देवी होता बन्नाओ जहाँ नंदा जा समाई मायाएं एकार संगायं अहिजय बहुन चौथिन छठम में ही जाम अपनंग भाई माने भी रही। तो हे जम्बू सुनो, प्रभु महावीर का पूरन भद्र नामक के बगीचे में चंपा नगरी में आना हुआ। कौने का राज्य था। उस राजघराने में राजा श्रेणी की पत्नी कौने की छोटी माता काली नामक रानी थी। प्रभु का पदार्पण हुआ, उपदेश श्रवण किया तो मैंने बताया ही है कि उनको क्या है, वो वैराग्य लगा और उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। गुरनी के पास सामायिक से लेकर के 11 अंगों तक ज्ञान अभ्यास किया। तपस्या करने में कोई कमी नहीं रखी। कभी वो उपवास, कभी बेला, कभी तेला, नाना भांति की तपस्याएं करती विचरने लगी। तैनंग सा काली अज्जा अन्या कहे जनेव अज्जा चंदना अज्जा तनेव उगे चिता एवं व्यासी छामिनंग अजाओ तुभ्यंग अबनुनाया समानी रहना वाली तमंग उसम जितना वीरते आ स्वयं देवानुप्य माँ परिबंधन करे। तैनंग सा काली अज्जा अज चंदनाय अबनुनाया समानी रहना वाली तवो कमो उसम जितना नंग बिहरई तंजहा। एक दिन वो अपनी गुरनी चंदन वाला जी के पास आकर के कहती, हे महाभागा, देखो गुरनी का संबोधन कि हे महाभागा, हे महाभाग्यवान मेरी गुरनी जी, आपकी अगर आज्ञा मिल जाए तो मेरी इच्छा है कि मैं रत्नावली तप करूं। चंदन बाला जी ने कहा, जैसे तुम्हें सुख हो आहा स्वयं देवानुप्रिय माँ परिबंधन करे। जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु विलंब ना करो। गुरनी की आज्ञा प्राप्त करके काली नामक रानी ने रत्नावली तपस्या का प्रारंभ किया। तो वो उसके अंदर मैंने बताया ना कि ये अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। उस काली रानी ने तपस्या के लिए पहले उपवास किया। पहले क्या किया? उपवास किया, चौथम। फिर उन्होंने पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया, पारना करके 8 बेले किए, फिर पारना करके उपवास किया,
पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया। इस तरह करते हुए चौला किया, फिर 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए। मुंह तो खुलता है 8 किए, परंतु करने का मौका आता है तो फिर मुंह बंद हो जाता है। फिर तो कहते हमारे बेला ही करा दो, एक ही करा दो। परंतु ये सुनते हुए भी अगर मन से धन्यवाद निकले कि उनकी आत्मा कितनी महान, कितनी धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने इतनी इतनी लंबी तपस्याएं की, हाथ जोड़ करके उस तपस्या की अनुमोदना करते हुए अपने अंदर हृदयगम ये बात करना, चलो कभी मेरे को भी किसी जन्म में ये तपस्या करने का अवसर प्राप्त हो तो आपकी यहाँ बैठे बैठे भी क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 किए, फिर 34 वेले किए, यानी 16 किए पारना किया, 15 किए पारना किया, 14 किए पारना किया, ऐसे ही फिर बीच में 34 वेले। जैसे वो हार पहनती थी रानियाँ, एक लड़ी हार की उन्होंने ये लंबी 16 तक की, नीचे क्या आ गया, पेंडेंट आ गया, पेंडेंट में क्या है वो 34 बेलों का उन्होंने पेंडल बना लिया। पारना करके फिर 16 दिन की तपस्या की, जैसे 1 से लेकर 16 तक गए थे, फिर 16 से लेकर के फिर वापस क्या है उनकी 14, 13, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर उपवास करके पारना करके फिर 8 बेले किए। पारना करके बेला किया, फिर पारना करके उपवास किया, फिर पारना किया। इस तरह रत्नावली तप की एक लड़ी पूरी की। इस तपस्या को, एक लड़ी को पूरा करने में 1 साल 3 महीने और 22 दिन लगे। 1 साल और 3 महीने और 22 दिन लगा, लगभग 1.25 साल तक उन्होंने क्या करी, ये लंबी तपस्या की। और ऐसी लड़ी करने में उनको 384 तो उपवास आए और 88 दिन के पारने आए, कुल 472 दिन तपस्या के आए। उसके बाद उस काली रानी ने तपस्या की दूसरी लड़ी, 4 लड़ियों का हार था, वो 4 लड़ियां करनी है, दूसरी लड़ी उन्होंने की। दूसरी लड़ी में पहले दिन उपवास किया, उपवास के साथ पारने में बाकी सारी विधि वही है, उपवास बेला तेला करते, परंतु उसमें पारने के दिन उन्होंने विधि का त्याग कर दिया। मतलब 16 का पारना और कोई विधि नहीं लेनी, दूध दही तेल घी मक्खन कुछ भी नहीं लेना। सोच लो कैसा पारना है, कैसा पारना है। अब कल को पुरुषों के पारने अभी नहीं याद दिलाती फिर कहोगे। नहीं तो क्या है, घर में क्या करना, ये बना लेना वो बना लेना, सूखी दाल बना लेना, मुरब्बा रख लेना, गिरियाँ रख लेना, अरे गर्मी है तो ठंडाई बना लेना, क्या कुछ करते हो। और वो क्या है 16 का पारना, और जिसमें दूध दही तेल घी मक्खन कुछ नहीं लेना। इसमें एक बात बता दूं, एक होती है धार विधि और एक होती है विधि। एक तो होता है कि जैसे ऊपर से डलवाना, जैसे हम कई बार जाते हैं तो बहनें क्या है खिचड़ी में ऊपर से घी डाल देते हैं, तो हम कह देते हैं आज हमारा धार विधि का त्याग है, हम नहीं डलवाएंगे। या हमारे जाने से पहले चुपड़ा हुआ फुल्का है वो लेना हमें कलपता है, परंतु हमारे सामने कई बार कहते हैं फटाफट घी लगा दे, वो हमें लेना नहीं कलपता, क्योंकि वो हमारे सामने उस घी को लगाया गया है, उसे धार विधि कहते हैं। तो उन्होंने क्या है ऐसी विधि का क्या किया, त्याग किया था कि जो ऐसे साधारण मिल जाए उससे पारना करना, जैसे दूध नहीं पीना फिर घी नहीं खाना ऊपर से वो नहीं करना। तो दूसरी लड़ी में उन्होंने ऐसी बाह्य विधि का त्याग रखा। इस तरह करते हुए उन्होंने फिर क्या है उपवास के पारने में विधि दूध दही मिष्ठान तेल घी आय का बंद कर दिया। उपवास का पारना किया, बेला किया, विधि बंद है, तेला किया, 8 बेले किए, फिर उपवास किया, फिर 16 तक लेकर के गए, फिर 34 बेले और पारना करके 16, 15, 14 करके फिर 1 तक आ गए और 8 बेले किए, पारना करके तेला बेला और उपवास किया। सभी पारनों में विधि नहीं ली उन्होंने, इतनी बड़ी लड़ी की और उसमें विधि क्या करी, त्याग रखा। इसी तरह दूसरी लड़ी विधि नहीं खाई और तीसरी लड़ी में तो उन्होंने
धार विगी का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया, यानी चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं खानी, लेप वाली वस्तुओं का बिल्कुल क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तीसरी परिपाटी के पूर्ण होते हुए उन्होंने क्या किया, पारने के दिन आइंबिल की रूखी रोटी और धोवन पानी से रोटी खाई। ये आइंबिल किया, यानी गर्म पानी उबला हुआ और रूखी रोटी उसमें गला करके फिर वो खा ले ली। ऐसा 4 लड़ियाँ उन्होंने पूरी की। पूरे 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन उस तपस्या में लगे। 5 साल तक, 5 साल तक उन्होंने क्या करी, ऐसी तपस्या की। 3 साल तो क्या हो गया, विघी का ही त्याग हो गया। पहली लड़ी में क्या किया उन्होंने, केवल पारने में विघी ली, और बाकी क्या है, उन्होंने विघी का भी 3 लड़ियों में विघी का भी और चुपड़ी हुई रोटी लेप वाली वस्तु का भी त्याग किया। क्योंकि कई बार साधु को क्या है, आइमिल करते हैं तो उसमें क्या है, रूखी रोटी नहीं मिलती। आजकल तो क्या बयानों के अंदर भावना आ जाती है, चल महाराज जी आएंगे रूखी रोटी बना के रख दें। मैंने एक ज़िंदगी में पहले शुरू में जब आइमिल किए तो गुरनी जी के पास करती थी तो नहीं मिलती थी रूखी रोटी कई बार। तो गुरनी जी क्या करते थे, जो चुपड़ी हुई रोटी होती थी उसको धो देते थे, 5-7 बारी पानी से धो देना। और मैं कहती थी ऐसे क्या धोना गुरनी जी, पानी क्या लिया, पात्री ली, उसके अंदर रोटी डबो के ऐसे ऐसे करके निचोड़ ली और वही खा लेते थे। कहते थे मेरे सामने बैठ के ना खा, मेरे दिल को कुछ होता है गुरना, ऐसे मेरे को कहते थे। तो पहले ऐसे साधु को कलपता था कि वो क्या है, रोटी को मैं तो पानी में डाल के ऐसे निचोड़ के लड्डू सा बना के ऐसे ही खा लेती थी। तो ऐसा क्या होता है, ये आइमिल हो जाता है। तो उन्होंने तो क्या है, बिल्कुल ही सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसी आत्माओं को। तैनन सा काली अज्जा तेनंग उरालेनंग जाव दमन निसंत्या जाया जा भी होता से जहाँ इंगाल संगड़ी वा जाव सूय हुआ सने एव बास राशि पलिचना तनेव तैनंग ताव तेरे सिरिये आइए वे भोग समाने चिट्ठई। अब काली नामक आर्या ने प्रधान तपस्या से उसका शरीर क्या हो गया, बिल्कुल सूख गया। मांस भी नहीं रहा, खून भी नहीं रहा, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई। और जब वो उठती थी तो भी कड़कड़ की आवाज़ हड्डियों में आती थी, बैठती थी तो भी कड़कड़ की आवाज़ आती थी। आजकल तो जवानी में गोडों में कड़कड़ की आवाज़ आने लग गई। क्यों, जब खाने बाजार की चीज़ें हैं, कोई ढंग की खानी नहीं। पहले क्या होते थे, घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे, थोड़ा घी भी अंदर जाता था, चीज़ भी जाती थी। आजकल तो क्या है, मोटे हो जाएंगे, घी नहीं खाना, अरे मोटे हो जाओगे, गोडे रह जाएंगे, ये सोचते रहोगे। तो उनकी क्या है, अस्थियाँ ढांचा मात्र रह गई, नसों का जाल दिख रहा है, केवल बचा हुआ है तो आयुष कर्म बचा हुआ है। इतनी दुर्बल हो गई कि जैसे सूखे काठ की लकड़ियां भरी हों गड्ढे के अंदर तो उसमें आवाज़ आती है, सूखे पत्तों पे हवा चले तो कड़कड़ की आवाज़ आती है। इस तरह उनकी हड्डियां चलते फिरते आवाज़ करने लगी। तो परंतु चेहरे का तेज बहुत प्रबल था। चेहरा क्या है, शोभा को प्राप्त हो रहा था। तैनंग तिस्से कालिये अजय अन्याय क्याई कुव्रता वर्त काले अय जथिये जहाँ खंदर चिंता जाव जहाँ जाव अथि उठाने कम्मे बल्ले वीरिय पुरस्कारे पर कम्मे सद्दा दिए संवेगे ताव ताव में सेव कल्लंग जाव जलंते अजंग चंदंग अजंग अपुछिता अजय चंदनाय अज्जाय अब्रुनाय सम्मानीय सेलाय जुसना अराना बत पानम पाए पड़ी आई के कालंग अनव कंक माने विहरते ती कट्टु एवं संपय संपिता कल्लंग जनेव अज चंदना अज तनेव ओवागछे ओवचता अचंदनंग अज वंदे नमसे वंदिता नमन चिता एवं व्यासी छामिनंग अज्जो तुभ्यंग अबनुनाया समाने से लानाय जा बिहरे तय आहा स्वयं देवन के माँ प्रबंधे गए तो काली अज्जा अंज चंदनाय अबू नाया समाने चले ना जुसिया जा बिहरे सा काली अज्जा अंज चंदनाय अंत्य समय माया एकार संगाया अजिता बहु पुड़ी पुण्यनंग 8 संवत्सराय सामन प्रयागंग पौनिता मस्याय सलेनाय अपना जुसिता सठी बताएं अंश नय छेदता जस सट्ठा किरे जाओ चरी मुस्सा निशा से ही सिद्धा। एक दिन काली महासती जी के मन में ये भाव पैदा हुआ कि अब शरीर तो मेरा क्या हो गया है, कृश हो गया है,
मेरे में उठने बैठने की भी शक्ति क्या हो गई है, कम हो रही है, परंतु मेरे अंदर पुरुषार्थ है, पराक्रम है, श्रद्धा है, मेरे अंदर धृति है, धैर्य है, मेरे अंदर संवेग है, मेरे अंदर शक्ति है, अभी मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो मैं कल सूर्य उदय होते ही अपने गुरु जी के चरणों में जाऊंगी और उनसे जीवन भर के लिए आहार पानी का त्याग कर लूँगी। सूर्य उदय हुआ, अपने गुरु जी के पास आई, माँ सती जी के पास आकर के वंदन करके बोली, हे मेरी महाभागा गुरनी, मेरी इच्छा है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संथारा कर लूं। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो। ऐसा संथारा, कितना आनंदमय संथारा होता है जिसमें सब होश है, मन से है, और क्या है, सांस आ नहीं रहा, अंतिम सांस पता नहीं निकल भी गया हो, कुछ पता नहीं, महाराज जी संथारा करा दो। ये संथारा उससे, हाँ हमने उससे पूछा था, हमने कहा माता जी संथारा करके, उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं होती। हाँ वो भी किया, क्या पता उनके किसी की न किसी आत्म प्रदेश में उसका रमन हो गया हो, हम निश्चय नहीं कहते, हम ज्ञानी नहीं है, हो गया हो, परंतु जो ऐसा संथारा होता है कितना मज़ेदार होता है। सूरत में हमने क्या देखा संथारा, हम तारक ऋषि महाराज जी के यहाँ से आए, 11 बज गए थे। तो जब आए थके हुए, एक बहन आई, कहती महाराज जी मेरी बहू बहुत बीमार है, कई महीनों से बीमार थी, आज मेरा मन है कि आप उनको दर्शन दे आओ। मैं और मुक्ता पहले तो मन में था, थोड़े थके हुए हैं क्योंकि 10-12 किलोमीटर हम आए थे। तो फिर मैं ये कहती नहीं अभी चलो महाराज जी। हम उनके यहाँ गए, बड़े आराम से बैठी हुई थी, तो उससे बातें की, थोड़ी आलोचना करवाई उसको और उससे समझाया। तो मैं ऐसे ही कहा, मैं कहा चलो ऐसा रख लो, दवाई पानी रख करके संथारा कर लो। कहती नहीं संथारा दवाई पानी नहीं रखने आप मुझे। उसके हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी, देखो कितनी बड़ी बात, 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो उसने उतारी। कहती बाद में संथारा कराना। उसके पति पास में बैठे थे, एक अच्छी जवान बहू थी, तो उसके क्या है, उन्होंने चूड़ियाँ उतार के कही ये भी आप रखो, मेरा अब इस शरीर से कोई ममत्व नहीं, मेरा तुम्हारे से कोई ममत्व नहीं। उसकी बेटी, बल्कि मेरा भी मन भर आया उसको देख के, उसके पैर पकड़ के रोने लग गई। मैंने कहा ऐसे नहीं करते, उसे समझाया, उसने खुशी 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 सारा संथारा स्वीकार किया। और मन में जब मैं संथारा तो देकर क्या है, कितना अच्छा संथारा उसने किया, और सबसे हाथ जोड़ के क्षमा की, आप मेरे सब, अब शरीर का कोई संबंध नहीं, मेरी आत्मा जैसी है ऐसी आपकी आत्मा है, ऐसे बोल के फिर मुक्ता ने कहा आप क्या है ऐसी भावना बाहो कि अगले जन्म में दीक्षा लो। कितनी खिलखिला के हंसी, खूब जोर से हंसी, कहती हाँ मेरे मन में ये भावना है कि अगले जन्म में मैं क्या जरूर लूँगी, दीक्षा लूँगी। उसे संथारा करा के आई, मेरे मन में ये था कि इसका संथारा जल्दी सीख जाए, बेचारी क्या है, इतनी उसने उत्कृष्ट परिणामों से लिया। मन में आया, चलो हुआ। रात को हम 12 बजे उसे संथारा कराया, 8 बजे उसका संथारा सींच गया। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे संथारे, उधर हमने बहुत संथारे देखे, इधर तो करवाए मैंने, पीछे क्या है मोती नगर में भी 2 संथारे करवाए थे, तो परंतु ये भी संथारे अच्छे थे। अपने वहाँ नितिन सेक्रेटरी है, उनकी दादी का संथारा घर जाके मैं करवा के आई थी। 1.5 महीना संथारा चला, परंतु उनका मैंने रखा था कि जो पानी या डॉक्टर कोई दवाई के, खाना नहीं कुछ भी, कोई दवाई लिक्विड कहे तो ले सकते हो, परंतु नहीं, परंतु अंतिम समय में उसका भी क्या करवा दिया था, क्या कर दिया था, 1.5 महीना संथारा उनका भी आया था। परंतु उधर तो इतना संथारे का माहौल है कि फिर वहाँ पर पूना में तो जो विजयकांत कोठारी हैं, जिनका संथारा होता है उनकी डोल खुद सजाने के लिए जाते हैं, मतलब वो जहाँ मर्जी संथारा हो विजयकांत जी ने जाना है। ऐसा उधर संथारे का उत्सव होता है। तो उन्होंने, टाइम हमारा हो रहा है, तो काली महासती जी ने भी क्या है संथारे की आज्ञा ली, और उन्होंने क्या है समायिक से लेकर 11 अंगों तक ज्ञानाभास किया, 8 वर्ष तक चरित्र पालन किया। 1 महीने के संथारे में सारे कर्मों को क्षय करके अंतिम श्वासोश्वास के साथ केवल ज्ञान और सिद्ध गति को प्राप्त किया। बोलिए काली नामक आर्या की उखे वो भी जन से एवं कल्लु जम्बू तेन कालन तेन समय चंपा नाम नैरी पुन बंदे चाहिए कोनियराया तथनस
सेने सरन्नो बज्जो कोनिया रन्नो चूल मंगवा सुकाली नामक देवी रत्ना जहाँ काली तहाँ सुकाली भी निकंता जहाँ बोइन चौथंग अपनम बायमन वीरे तेने से सुकाली अज्जा अनया क्या जनेव अज चंदना अज्जा जाम इच्छामी न अज्जो दुबेंग अबनुनाया समाने कनगावली तव कमंग अवसम पजेतन वीरते एवं जहाँ रहना वाली तहाँ कनगावली विनवरन तिस्सु ठाने से अठमाई करें रहना वाली छटाएं एकाएं परिवाड़िये संवत्सरों पंच मासा 1800 दिवसा चेव मासा प्रिया जाम सिद्धा। अब उन्होंने दूसरी क्या है महाकाली नामक आर्या, वो भी क्या है अपने गुन्नी के पास आई। वही आपने वैराग्य कहानी तो सुनी लिया कि उन्होंने दीक्षा ले ली, चंदनमाला के पास रही। और वो भी क्या है कौनिक राजा की क्या थी छोटी माँ थी, कौनिक राजा की छोटी माता सुकाली नामक की रानी थी। और वो भी क्या है उन्होंने दीक्षा धारण की और वो चंदनमाला जी के पास आकर के उन्होंने भी कहा कि मैं कनकावली तप की आराधना करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। तो उन्होंने जैसे रत्नावली नामक की तपस्या थी, कनकावली में बेले 3 जगह बेले के इन्होंने तेले कर दिए, बेलों की जगह तेले कर दिया और ऐसे ही पूरी परिपाटी 1 से 16 तक और 8 बेले की जगह 8 तेले कर दिए। तो जहाँ इस तरह एक लड़ी पूरी करने में 1 वर्ष 5 महीने 12 दिन लगे। और ऐसे ही उन्होंने बिगी का त्याग रखा, ऐसे ही लेप वाली वस्तु का त्याग रखा, ऐसे ही उन्होंने क्या हुआ आमिल के साथ पारने का त्याग रखा। ये सारी लड़ी इस प्रकार चारों ही परिपाटी 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन में पूर्ण हुई। इस तपस्या के करते हुए उनकी शरीर सूख के कांटा हो गया। तो उन्होंने भी संथारा लेकर के 9 वर्ष का चरित्र पालन किया और अंत में मोक्ष धाम में पहुंची। बोलिए सुकाली आर्या की एवं महाकाली विनवरंग खुडागंग से किलियंग तबो कमंग सब वीरते तंजा चौथंग करे क्रेता साहब कांगुनी पारी पड़ता। इस तरह मतलब उन्होंने क्या है जो महाकाली आर्या है उसने सिंह निष्क्रीडित लघु सिंह निष्क्रीडित किया। उसमें क्या आता है सब इस वर्ग में सबसे पहले उन्होंने उपवास किया। हिंदी में जो हमने वो प्राकृत का है कि उन्होंने बेला किया तेला किया चौथम करिता छठम पारिपारिता अठम करिता दसम पारिपारिता ये हमने छोड़ दिया है। तो इसमें हिंदी में वही अर्थ है। सबसे पहले उपवास किया, पारना किया, बेला किया, पारना करके उपवास किया, पारना करके तेला किया, बेला चौला तेला पचौला चौला यानी 5 फिर 4 6 फिर 5 7 फिर 6 ऐसे आगे पीछे करते हुए उन्होंने ये लड़ी 9 तक लेके गए। फिर 9 से 8 8 से 7 5 6 चौला पचौला तेला चौला बेला तेला उपवास बेला और उपवास किया। इस तरह लघु सिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी में 33 दिन के पार ने 5 महीने 4 दिन की तपस्या 5 महीने 150 और 4 154 क्या आ गए उपवास आ गए और 33 क्या है पारने आए। चारों लड़ियां ऐसे ही पूरी की जिसमें 2 वर्ष 88 दिन लगे। इस तरह ये क्या है उन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित तप के अनुसार उन्होंने तपस्याएं की और तपस्या करते हुए उन्होंने फिर वही चारों लड़ियां तपस्या की और फिर अंतिम समय में संथारा लिया। संथारा लेकर के वो क्या है मोक्ष धाम में पधार गई। इस तरह ही क्या है लघु सिंह निष्क्रीडित तप उनका पूर्ण हुआ। तो फिर महासिंह निष्क्रीडित तप किसने किया? अंतिम समय में संथारा लिया, मोक्ष में पहुंची और कौने की छोटी माता कृष्णा नामक रानी वो भी क्या है प्रभु के उपदेश श्रवण किया, चंदन बालाजी के पास दीक्षा ली। जैसे महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया ऐसे ही कृष्णा आर्या ने महासिंह निष्क्रीडित तप किया। उसमें क्या है सब पहले उपवास पारना बेला किया, पारना करके उपवास किया, तेला किया, बेला चौला तेला पचौला 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11 9 10 8 9 7 8 7 5 6 4 5 तेला चौला बेला तेला उपवास बेला फिर पारना करके उपवास किया। इसमें 61 दिन तपस्या पारने के आए और पूरे 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन तपस्या के आए।
497 दिन की तपस्या ऐसी परिपाटी करके दूसरी, तीसरी, चौथी पूरी की, और ये इसमें 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन लगे। इस तरह महासिंह निष्क्रीड़ित तप पूरा करने के बाद कृष्णा आर्या ने छुटकर तपस्याएं की, 1 महीने का संथारा किया और मोक्ष धाम में पहुंच गई। बोलिए कृष्णा आर्या की। एवं सुकन्या भी नवरंग सत्यम सत्य में बिकु पड़िमा उत्सव पचिताना वीरे पड़ में सत्य एक एक बोइनस दत्ती पड़ी गाए एक एक पाने से 2 6 सत्य 2 बोइनस 2 पाने से पाई गाय तच्चे सत्य तिन्नी बोइनस तिन्नी पानी से चौथे चौ पंचमें 5 छठवें 6 7वें सत्य 7 दत्तियों बोइनस पड़ी गाय सत्तम सत्तम पनाय से एवं खलु सत्तम सत सप्तमियम बिकु पड़िमंग एगुन पनाए राय इंद्रिय एगेन ये छन्नु इन विखासने आस उते जाम अरायता जनेव अज चंदने अज्जा तनेव उवा गया अज चंदना अजंग बंदे नमन से बंदिता नमन सेता एवं व्यासी छामिनंग अज्जाओ तुबिंग अबनुनाया समानी अटमेयंग भिक्षु पड़िमंग उपसंग पजितानंग वीरते आ स्वयं देवानुप्रिय माँ परिबंधन करे। इसी तरह ही शेने की पत्नी कौने की छोटी माता सुकृष्णा, वो भी अपनी चंदन बाला गुनी जी के पास आई और उन्होंने कहा मैं सप्तमी का भिक्षु परिमा करना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है, 7 दिन तक लगातार गृहस्थी के घर में जाना और गृहस्थी के द्वारा हुए जो भोजन है, एक वक्त में रोटी का पाव हिस्सा और एक बार की धारा में जितना पानी दिया उतना ही रोज खाते थे। मतलब जाना आप हमें आहार देते हैं तो वो क्या दे दिया आपने, पहले पानी देने लगे या दूध देने लगे या कुछ भी देने लगे, तो वो जैसे ही आपने ऐसे डाला, अगर 2 बूंद हमारे पात्र में गिर गई तो वही लेके आ जाना। एक दत्ती, एक बार दिया हुआ, एक बार में ही जो दे दिया। और रोटी देने लगे हैं तो वो क्या है, अगर आपने पहले क्या है सब्जी दे दी तो सब्जी लेके आ जाना। एक दत्ती लेनी है ना, एक बार दिया जो सब्जी दे दी तो सब्जी लेके आ जाना, पहले रोटी दे दी तो रोटी लेकर के आ जाना। 7 दिन तक ऐसी उन्होंने क्या करी, ये भिक्षु परिमा करी। दूसरे सप्ताह में 2 बार का दिया हुआ, मतलब 2 बार जो दिया गया, तीसरे में 3 बार का, चौथे में 4 का, ऐसे क्या है 7 बार सांगृतों द्वारा दिए गए हार पानी से उन्होंने प्राणों की प्रतिपालना की। 49 दिन इस भिक्षु परिमा में लगे। इसी प्रकार कृष्णा नामक आर्या ने फिर इच्छा प्रकट की कि मैं अष्टमी का भिक्षु परिमा ग्रहण करना चाहती हूँ। तो उसमें क्या है, 8 दिन तक क्या है जाना, एक बार दिया हुआ तो वो वही लेके आ जाना, 8 दिन तक ऐसा ही करना, फिर दूसरे 8 दिन, फिर तीसरे 8 दिन, यानी कितने दिन लग गए, 8 8 64 दिन इस तरह लग गए। तो ये उन्होंने ये अष्टमी का भिक्षु परिमा भी तपस्या से, फिर उन्होंने नित्य प्रति 1 दात पानी के 1 दात भोजन की गृहस्थियों के घर से लाया हुआ लेने लगे। कुल मिलाकर के उनके पास क्या हुई, 64 दिन तो लगे, सिर्फ 288 दत्ती, माली 64 दिनों में जो इतना दिया गया, 2 बार दिया गया या 1 बार दिया गया, उसको 288 बार मतलब वो कमल ही बन गए ना। तो वो क्या है दत्तियाँ उन्होंने आहार पानी के लिए, फिर 9 नवमिका की, फिर उन्होंने 9 दिन तक 9 नाम 81 दिन लगे, फिर 10 दशमिका की। इस तरह ये क्या है उन्होंने 10 तक ये अपने भिक्षु परिमा धारण की। एवं महाकन्या कूड़ांगं सबो बद्धं उत्सम परिमंग उत्सम पजिता ने वेरी तंजा चौथंग क्रय क्रेता। वही आ गया कि उन्होंने क्या किया, पहले बेला महाकृष्णा आर्य ने क्या किया कि उन्होंने जो तप किया उसमें सबसे पहले उन्होंने प्रभु के लघु सर्वतोभद्र क्या किया, उन्होंने लघु सर्वतोभद्र तप किया। उसमें क्या आता है, सबसे पहले चौथंग क्रय क्रेता यानी उपवास किया। उपवास का पालन करके उन्होंने क्या है, बेला तेला चौला पचौला, उपवास बेला पचौला उपवास, बेला तेला चौला उपवास, इस तरह पचौला उपवास इस लघु सर्वतोभद्र की ये एक लड़ी महाकृष्णा आर्य ने पूरी की, जिसके करने में 75 दिन की तपस्या 25 दिन के पार ने। और दूसरी परिपाटी में उन्होंने वही दूध घी तेल मक्खन का त्याग रखा, विघी का त्याग। तीसरे दिन तीसरी लड़ी में लूखी रोटी का खाना और चौथी लड़ी में
क्या है, आयमिल के साथ पारना करना। ये सारी लड़ियाँ पूरी करने में उनको 300 दिन की तपस्या और 100 दिन के पारने आए। तो महाकृष्णा आर्य जी ने ये लघु स्वरतोभद्र तपस्या करने के बाद छोटी छोटी तपस्याएं की। अंतिम समय में संसार लेके के सभी कर्मों को नष्ट करते हुए सदा के लिए जन्म मरण से छूट गई। बोलिए महाकृष्णा आर्या की। एवं वीर कन्ना वीर नवरम महालियन सप्तो बदंग तबो कमो उसम पजितन वेरे, जहाँ चौथंक रेता। और वीर कृष्णा आर्या ने भी ऐसे ही सर्वतोभद्र, वो लघु सर्वतोभद्र था, ये क्या है सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र था। क्या किया, तप किया, महासर्वतोभद्र तप। आज के ज़माने में भी हमारे एक महाराज जी करते थे, आपको पता होगा, यहाँ बहुत देर रहे हैं वो महासर्वतोभद्र तप, पता है आपको। हमारे संतोष जी महाराज आचार्य श्री जी की बहन, वो क्या करते थे, महासर्वतोभद्र तप करते थे। और ऐसे ही वो क्या है, उन्होंने ये रूखी रोटी वगैरह का तो नहीं किया, परंतु वैसे उन्होंने महासर्वतोभद्र। सूरत वाले बताते हैं महाराज जी पचौले के अंदर पानी भी नहीं लेते थे, और जिस दिन पारना करते थे एकदम ज़मीन पे लेटते थे कि उनको ठंडी ठंडी ज़मीन अच्छी लगती थी, क्योंकि गर्मी में पानी भी नहीं लेना और फिर पारने में क्या है कुछ लिया नहीं जाना। तो कहते सारा दिन गिल्ला दुपट्टा करके सिर पे रखे रहते थे कि मेरे को गर्मी लगती है। इतनी महान तपस्विनी साध्वी थी हमारी वो। नाज है हमें अपने श्रमण संघ पे, नाज है हमें ऐसी साध्वियों के ऊपर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं, जिंदगी में खुला तो उन दोनों बहनों ने कभी भी नहीं खाया, सुमित्रा महाराज जी और संतोष महाराज जी। चौबिहारी मिठाइयाँ करते थे, मैंने उनको देखा है कि वो जब एक बार हमें खन्ना मिले तो बहुत बार हम उन्हें, खन्ना में होता था, पारना होता था, और वो ऐसे छोटा सा हमारा जो टब होता है जैसे जिसमें हम पात्रे वगैरह होते हैं उसमें दूध डालते हैं, ऐसे ऐसे हिला करके ऐसे ही वो ले लेते थे। कोई उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं कहती हूँ ऐसी महान साध्वियों के चरणों में हमारा, उन सतियों को तो हमने देखा नहीं, हम सुन रहे हैं, परंतु इन साध्वियों को तो हमने देखा है। बहुत बहुत वंदन है। मैंने अपने गुरनी जी को देखा, 311 उपवास का पारना, और किससे किया उन्होंने, उनकी अभिग्रह थी। अभिग्रह में क्या है, वो कागज़ उन्होंने 181 में उपवास में लिख करके अपने पता नहीं कहाँ छिपा करके रख दिया था। पारने वाले दिन कहते हैं मेरी अभिग्रह है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, बहुत भावनाएं भाई। 1:30 बज गया तो मेरा तो एकदम मन हो गया, क्योंकि मैं तो लौंग रगड़ रही थी कि गुरनी जी का पारना कराना। तो मैंने आखिर में दुखी होके, जैसे इंसान चित्ता सा पड़ जाता है ना, इरिटेट हो जाता है, मैंने कहा कुछ नहीं खाना, तो जो तुम्हारे गुरनी खुश होके खाते थे वही खा लेना। कहते बस हाथ जोड़ के कहते यही है, रूखी रोटी, बासी रोटी, बासी रोटी, अचार और मक्खन। ये हमारे बड़े गुरनी जी हरियाणा के थे, प्रवेश कुमारी महाराज जी, वो खुश होके खाया करते थे। तो उन्होंने यही अभिग्रह रख ली, वो भी उन्होंने खुद नहीं रखी। कहते गुरनी जी ने मेरे को दर्शन दिए और कहते माला पारने पे, वो कहते फिर क्या कराना पारना आपके। उनके बातें होती थी, क्योंकि प्रवेश कुमारी महाराज जी 5वें देवलोक के इंद्र बने हुए हैं इस टाइम भी, तो वो उनसे बातें होती थी। तो कहते जो मैं खाती थी ना वही खा लेना तू पारने पे। तो उन्होंने वही उस दिन लिख के रख दिया। तो बासी रोटी, अचार और क्या है मक्खन, और दोपहर का 1:30 बज गया। मैं सोचूं यहाँ फटाफट, मैं तो सामने घर मारवाड़ियों का था एक, जहाँ पे हमारे गुरनी जी की तपस्या थी, उनके घर में हमें कई बार बासी पराठा मिल जाता। मैंने कहा माता जी इतनी सी चाहे बासी रोटी मिल जाए मुझे दे दो। कहती मैं देखती हूँ। तो उसमें से उनकी इतनी सी क्या है एक टुकड़ा मिल गया। दूध की डेयरी वाले भी गुरनी जी की तपस्या में बहुत आने लगे थे। पूरा मानसरोवर का जैन अजैन, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले सब वहाँ पर आते थे देवी के दर्शन करने, देवी के दर्शन करने। तो मैं दूध की डेयरी के चली गई, मैं कहा थोड़ा सा मक्खन दे दो भाई मेरे को। उस टाइम तो मैं ऐसे ही मांगने चली गई, नहीं तो कहते हैं मक्खन है या कैसे। मैं कहा भाई थोड़ा सा मक्खन है तो दे दे। वो कहता है वो भी ले, अचार तो मिल ही जाता है। तो उससे उन्होंने 311 उपवास का पारना। ऐसी महान ऐसी साध्वियाँ हमारे क्या है हमारे संग में हुई हैं। मैं तो कहती हूँ हम तो निहाल हो गए कि हम ऐसी बाग की कलियां हैं, माँ सती पार्वती जी के बाग की हम कलियां हैं, जिसमें कितने बड़ी बड़ी क्या है तपस्विनी साध्वियाँ हुई हैं। तो वो क्या है हमारे सर्वतोभद्र तप क्या है, जो वो वीर कन्ना आर्या ने सर्वतोभद्र तप किया
उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या है, सर्वतोभद्र में वहाँ जहाँ वो बेले बेले थे वहाँ पे तेले तेले उन्होंने कर दिए। उन्होंने फिर सबसे पहले उपवास, पारना करके बेला, पारना करके तेला, चौला पचौला 6-7, चौला पचौला 6-7 उपवास, बेला तेला 7 उपवास, बेला तेला चौला पचौला 6, तेला चौला पचौला 6-7 उपवास, बेला 6-7 उपवास, बेला तेला चौला पचौला, बेला तेला चौला पचौला 6-7 उपवास, पचौला 6-7 उपवास, बेला तेला चौला। इस प्रकार तब की एक लड़ी। दूसरी लड़ी में दूध का भी त्याग, सारी विधियों का त्याग, तीसरी में रूखी रोटी, चौथी में लेप वाली वस्तुओं का त्याग यानी आयमिल के साथ पारना। इस प्रकार अंतिम समय में उन्होंने संथारा लिया और मोक्ष धाम में पहुंची। बोलिए वीर कृष्णा आर्या की। एवं राम कन्ना भी नवरम बद्धोत्रिंग पड़िमंग उपसंग पजिता न मेरे थे तंजा दुआल समंग क्रई क्रेता। इस तरह ही राम कृष्णा आर्या, जो वो भी कृष्ण की छोटी माता थी, वो भी क्या है अपनी गुरनी के पास आई और उन्होंने कहा मैं क्या है भद्रोत्तर तपस्या करना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है, सबसे पहले 5 पारना किया, 6 पारना किया, 7। बहनों आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि फिर पीछे और आने वालों को भी रास्ता मिल जाता है। जो कुर्सी पे मतलब आराम से ज़मीन पे बैठ सकते हैं वो कुर्सी छोड़ दें। अरे मैं कहती हूँ कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ने में ही आनंद होता है। यहाँ बैठ के एकदम चौकड़ी मार के आराम से बैठोगे, हिलडुल सोओगे, कुर्सी पे तो पैर लटकाए लटकाए भी पैर दुखने लग जाते हैं। आ जाओ, जो क्या है बिना कुर्सी के बैठ सकती हैं वो आगे आ जाएं। तपस्या वाली भी ज़मीन पे बैठी हुई है, 28 वाली भी, और तुम क्या है एक एक उपवास, एक एक उपोषद वाली या वो है, जो क्या है बच्चियाँ कुर्सी पे बैठी हैं वो भी आगे आके, मेरे पास बहुत जगह है, मैं पट्टे पे नहीं बिठाऊंगी, आ जाओ आगे आ जाओ। थोड़ा सा मेरे को लगता है सभी को कुर्सी प्यारी है। हाँ छोड़ तो रही हैं बीच में। चलो अब उन्होंने सबसे पहले 5, फिर 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 6, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 5, 8, 9, 5, 6, 7। इस तरह उन्होंने एक लड़ी पूरी की, दूसरी लड़ी पूरी की, तीसरी लड़ी पूरी की, जिसमें कुल उन्होंने क्या है करने के बाद भद्रोत्तर तप के बाद उन्होंने छोटी मोटी तपस्याएँ की और तपस्या करके अंतिम दिनों में क्या ले लिया, संथारा लिया, और संथारा लेकर के मोक्ष धाम में पहुंच गई। बोलिए राम कृष्णा आर्या की। इसी तरह ही पीयूषेन कृष्णा वो भी क्या है अपनी गुरनी जी के पास आई और उन्होंने आकर के मुक्तावली तप की करने की आज्ञा मांगी। उससे मुक्तावली तप में सबसे पहले उपवास, फिर बेला, फिर उपवास, फिर तेला, फिर एक एक उपवास करते हुए बीच बीच में तेला, फिर चौला, चौले का उपवास यानी पारना तो किया ही नहीं, चौला, फिर उसके ऊपर उपवास एक करके फिर 16 तक उन्होंने पहुंचाया और बीच बीच में उपवास करती हुई फिर 16 से वो नीचे उतरी। इस तरह उन्होंने चारों लड़ियाँ पूरी की, जिसे क्या है 11 महीने 15 दिन लगे। और फिर महासेन कृष्णा ने वर्धमान आइमिल तप, वर्धमान आइमिल तप किया। वर्धमान आइमिल तप तो आजकल राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत बहन भाई करते हैं। उसमें क्या होता है, महासेन कृष्णा ने नवरंग वड आइमिल वडमान तब वो कम उपसंपजिता न विरई तंजा आइमिलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता आइमिलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता तीन अम्बलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता चतारी आइमिलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता आइमिलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता आइमिलंग क्रय 6 आइमिलंग क्रय क्रेता चौथंग क्रय क्रेता एक त्राय वड्डू भैया बुढ़िया अम्बलेंग वडंती चौथंग तिरियाइयाँ जाग अम्बले से क्रय क्रेता चौथंग क्रयी। अब वो क्या है उसमें महासेन कृष्णा ने जो किया उसमें क्या होता है, पहले एक आइमिल किया, उसका उसके ऊपर उपवास किया, फिर पारना कर सकते हो। 2 आइमिल किए तो फिर एक उपवास किया, 3 आइमिल किए फिर एक उपवास किया, यानी किसी के से पूरी लंबी लड़ी 100 तक ना जाए, 100 तक करना होता है ये। तो बीच में क्या करते हैं, उधर हमने देखा कि जैसे किसी ने पहले 9 आइमिल कर लिए, 9 आइमिल के ऊपर करके उपवास करके मतलब रख लिया कि मेरी ओली तप वर्धमान ओमिल तप शुरू हो गया।
अगली बार फिर कभी क्या कर लिए, 10 आइमिल कर लिए, फिर उपवास करके पारना कर लिया, फिर क्या है 11 आइमिल कर लिए। ऐसे करते करते बीच में क्या है पारना करके कुछ दिन छोड़ भी देते हैं, फिर दोबारा अपनी वो लड़ी पूरी कर लेते हैं। परंतु इन्होंने तो लगातार, हमारी माँ सतिया जी ने लगातार किया। तो उधर क्या है, कई तो क्या है जैसे 88 आइमिल किए, उसके ऊपर उपवास करना, और फिर क्या है 2-4 दिन खाया और फिर क्या है 99 कर लिए। ऐसे वो वर्धमान आइमिल तप, एक विनय बहना इंदौर में, मैंने उसे 2007 में देखा, पता नहीं कब से उसका शुरू था, आज तक भी उसकी वो आइमिल तप चल रहा है, वर्धमान आइमिल तप, ऐसी लड़ी। तो ये क्या है अपने अपने तप का भाव है। तो उन्होंने महासेन कृष्णा ने ऐसे ही क्या है तप किया, बीच बीच में उपवास किए, 5 किए, एक उपवास किया, 6 किए, पूरा एक उपवास किया, ऐसे 100 तक आइमिल किया और बीच बीच में एक एक उपवास करती रही। इस तरह महासेन कृष्णा आर्य ने पूरे 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन इसको किया। और फिर वे अपने गुरु जी के पास आई, छुटकर तपस्या करने में जुट गई और आज्ञा लेकर के उन्होंने फिर क्या है संथारा लिया, और संथारे के करके अब उन्होंने क्या है ज्ञान ध्यान भी करती रही, और पूरे क्या है 1 मास का संथारा लेकर के अंतिम श्वासों के श्वास के साथ वो काली महारानी की तरह ही 8 साल उन्होंने चरित्र पालन किया। और इस तरह वो क्या है मोक्ष धाम में पधारी। बोलिए महासेन कृष्णा आर्या की। अब सूत्र का अंतिम पाठ है, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ करके। शास्त्र की समाप्ति हो रही है। हमने इस शास्त्र में अपनी क्या है ये इस यज्ञ में, ये यज्ञ है, इस यज्ञ में अंतिम आहुति, आंखें बंद, सिर ढके हुए आंखें बंद, हाथ जोड़ करके अपने आप को एकदम उन महासतियों के चरणों में समर्पित कर दो कि जिन्होंने इतनी इतनी लंबी तपस्याएं की कि हमें भी कोई ना कोई वरदान ऐसा मिले, हम भी जिंदगी में अपनी क्या करें तप की आराधना करें, जप की आराधना करें, गुरु गुरनी के चरणों में रह करके अपनी संथाने की भावना रखें। इस तरह ये अपने आप को समर्पित करते हुए जिन शासन की क्या है महिमा बढ़े, जिन शासन की वृद्धि हो, इन्हीं भावनाओं के साथ एवं खलु जम्बू समनेनं भव्या महावीरेनं आई ग्रेनं जाम संपत्तेनं अठमस अंगस अंतगर्दसानं ऐ मठ्ठे पनत्ते तिब्बेमी अंतगर्दसानं अंगस एगो सुए खंदो 8 वग्गा 8सु जेव दिवसेसु उदसिजंती तत् पड़म वित्तीय वग्गे 10 उदेशगा 23 वग्गे 13 उदेशगा चौथ पंचम वग्गे 10 उदेशगा छठ वग्गे 16 उदेशगा सप्तम वग्गे 13 उदेशगा अठम वग्गे 10 उदेशगा शेषंग जहा नाय दम कहानंग। हे जम्बू, धर्म को प्रकट करने वाले शर्मन भगवान महावीर स्वामी जो मोक्षधाम में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अवरक अंग अंतगढ़ सूत्र का ये भाव फरमाया, जो मैंने सुना प्रभु के मुखारविंद से वो मैंने तेरे को सुनाया। अंतगढ़ सूत्र में 8 वर्ग हैं, 8 दिनों में प्रभु ने फरमाए। प्रथम और दूसरे वर्ग में 10-10 अध्ययन है, तीसरे वर्ग 13, चौथे वर्ग तथा 5वें वर्ग में फिर 10-10 अध्ययन है, 6ठे वर्ग में 16 अध्ययन है, 7वें वर्ग में 13 है, 8वें वर्ग में 10 अध्ययन है। बाकी सारा वर्णन ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के समान जानना चाहिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आग में तिव्ये पनत्ते तंजहा सत्तागमे अथागमे तदुव्यागमे एहवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगाते मैलंग जंग वैदंग बच्चा मिलियंग इनक्रंग अचक्रंग पैनंग विनयंग जोगिनंग गोसिनंग सुठुदिनंग दुठ्ठु पृछंग अकाले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असजायंग सजायंग सजायंग ना असजायंग। जो मैं शास्त्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम, जे मैं शास्त्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम, जे मैं शास्त्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम।
आगम 3 प्रकार के हैं। सुत्तागम में अच्छा तपस्या वाले बैठना चाहें तो बैठ जाएं, 2 मिनट की बात है बस। सुत्तागम में, अर्थागम में, तदुव्यागम में। सूत्र आगम जो मूल पाठ पढ़ा जाता है, अर्थ आगम जो अर्थ किए जाते हैं, खाली क्या है कोई हिंदी का ही पढ़ लेते हैं। तदुव्यागम में जिसमें मूल और अर्थ दोनों ही पढ़े जाते हैं। इन तीनों प्रकार के आगमों को पढ़ते हुए, क्योंकि मूल भी पढ़ा, अर्थ भी किया और दोनों चीज़ें भी पढ़ी, पढ़ते समय मेरे द्वारा, मेरे बोलने से, मेरे सुनाने से कोई शब्द ऊंचा नीचा पढ़ा गया हो, घोष से रहित पढ़ा गया हो, विनय से रहित पढ़ा गया हो, बच्चा मेलंग इधर उधर मिलाकर के पढ़ा गया हो, और स्वाध्याय के समय में ना स्वाध्याय किया हो और स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय कर लिया हो, काले ना कौ सुझाओ, काले ना कौ सुझाओ, उसके लिए मैं मन वचन काया से तीनों योगों से शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। बैठ।